गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम ऑल बैक टू लेसन 8 पार्ट 2। आप सबको पार्ट 8 भाग 2 में स्वागत है। तो बच्चों, यह पाठ का नाम क्या है बच्चों? याद है आपको कि भूल गए? यह पाठ का नाम है यक्ष प्रश्न। इसमें हम क्या पढ़े हैं बच्चों? ये यक्ष प्रश्न में क्या पढ़े हैं? यह एक महाभारत की छोटी सी झलक है। यह महाभारत जो हमारे हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है, इसमें से एक छोटा सा झलक है ये यक्ष प्रश्न। इसमें हम क्या पढ़े हैं? जब पांडवों और कौरवों के बीच द्रुत क्रीड़ा में कौरवों ने पांडवों को हरा दिया और उनका राज सभी छीनकर उनको क्या किया? उनको वनवास भेज दिया गया। और ये जब वे वनवास में घूमते रहे अपने पत्नी के साथ, तभी यह घटना घटी थी। तो पार्ट 1 में क्या पढ़े हैं बच्चों? कि एक ब्राह्मण यह अपने जब पांडवों वहाँ पर वन में बसे हुआ थे, तभी एक ब्राह्मण उनके पास आकर अपनी व्यथा माने दुख की कहानी सुनाई। क्या है वो? कि उसकी अग्नि जलाने वाली लकड़ी को एक हिरण ने चुरा कर पकड़कर भाग गया। अब उसको आग जलाने के लिए और कोई लकड़ी नहीं है। तो युधिष्ठिर जो बहुत ही कैसे व्यक्ति थे युधिष्ठिर बच्चों? युधिष्ठिर बहुत ही धैर्यवान थे, साहसी थे, निडर थे और साधु स्वभाव के थे और दया, ममता, मानवता के महान व्यक्ति थे। तो उनको ब्राह्मण पर दया आ गई और अपने भाइयों के साथ वे हिरण को पकड़ने के लिए गए। तो हिरण बहुत ही तेज भागता है ना, तो हिरण इतने भाग कर वहाँ गायब हो गया। बेचारे पांडव ढूंढते ढूंढते वे बहुत थक गए थे। अभी उसको थक जाने पर क्या चाहिए बच्चों? क्या चाहिए? पानी पीने के लिए पानी चाहिए, है ना? तो पानी के लिए बहुत ही तड़पे थे, पर पूरा नहीं दिखाई दिया पानी। तभी युधिष्ठिर ने क्या किया? अपने छोटे भाई को जरा पेड़ के ऊपर चढ़कर पानी को देखने के लिए बोले। तो सबसे छोटा भाई कौन है बच्चों? नकुल है। तो ऊपर चढ़कर देखा, पेड़ के ऊपर चढ़ने पर उनको दूर से एक सरोवर दिखाई दिया और सरोवर दिखाई देने के बाद वे नीचे उतरे। अपने भाई को कहा कि युधिष्ठिर को कहा कि भाई, दूर में पानी दिखाई दे रहा है, सरोवर कुछ दूर से जलाशय दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर उनको आज्ञा दिया कि जाकर पानी लाने के लिए। तो अभी युधिष्ठिर की बात मानकर नकुल ने पानी लाने के लिए गया था। तो अभी यहाँ से एक कथा आरंभ होती है। तो बच्चे, इस कहानी में हम ऐसे पढ़े कि पांडव सिर्फ 5 थे, पर पहले कुंती के उनकी 2 माताएं थे, कुंती और माद्री। और कुंती के 3 पुत्र थे, है ना? कौन थे? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और बाकी के नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे। पर इनमें आपस में बहुत बहुत प्यार था। वे आपस में बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इन्हीं में से सबसे बड़े कौन है बच्चों? धर्मराज है। तो ये धर्मराज यक्ष माने क्या है बच्चों? जो गंधर्व स्वर्ग में रहते हैं, गंधर्व। यही यक्ष कोई नहीं था। धर्मराज के पिताजी स्वयं यमराज जी थे। तो अपने बेटे को क्योंकि सभी कहते थे युधिष्ठिर एक उत्तम पुरुष थे, उनको परीक्षा के लिए यह हुआ था। तो बच्चों, अभी आगे चलते हैं। तो नकुल क्या किया? उसको पानी में जैसे ही पीने के लिए तैयार हुए, तब उनको एक आवाज़ सुनाई दी, एक चेतावनी सुनाई दी, वार्निंग बोलते हैं उसको, कि आप पानी पीने के पहले मुझे जो प्रश्न पूछूंगा उनको उत्तर चाहिए। तो पर नकुल तैयार नहीं थे। वे उनको बहुत ही प्यास लग रहा था। तो वे सोचे कि वे पानी पीकर फिर बता दें, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे पानी पी लिया, वो अचेत होकर गिर पड़े। अब युधिष्ठिर बहुत देर तक नकुल नहीं आया, तो वो बहुत चिंतित हुए और वे फिर सहदेव को बोले, देखो आपके भाई गया, नकुल गया है पानी लाने, पर देखो अभी तक नहीं आया, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है, आप जरा जाकर देख लो। तो अपने भाई की बात सुनकर वे फिर क्या हुआ? सहदेव चल पड़े, निकलने चल पड़े। जैसे ही वे गए, उसने देखा कि अपना छोटा भाई गिरा हुआ था। फिर अच्छे सा है तो यहाँ वहाँ देखा,
उसने सोचा कि अरे मेरे भाई को क्या हो गया। फिर पहले उनको बहुत प्यास लगी रही थी, तो उसने क्या किया, पानी पीने के लिए तैयार हो गए। जैसे उनके छोटे भाई को चेतावनी मिली, उसी तरह इनको भी मिला कि देखो, मैं पानी मत पीना, या पानी मेरा है, जैसे तुम पानी पियोगे तो मत हो जाएगा। पर वे बिना माने उसने पानी पी लिया। अपनी छोटी की भाई की तरह ये भी गिर पड़े। देखो इस चित्र में वो दिखाई दे रहा ना, दोनों भाई कैसे गिर पड़े। क्योंकि वे क्यों गिर पड़े, क्योंकि वे जो उनका आवाज़ सुन रहे थे उनको वे दे कुडेंट रिप्लाई फॉर हिम। फिर देखो अभी तीसरा वाला कौन है, अर्जुन है। सो जो स्वयं बहुत ही गांडीवधारी कहते हैं उसको, धनुर्धर है। ही वॉज वेरी बेस्ट एट बो एंड एरो। तो बाण चलन में बहुत तेज से उनका कोई सामना नहीं कर सकते थे। दे वर नो बड़ी इक्वल टू हिम। तो उसने अपने भाइयों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और वे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे, अरे ऐसे हालत मेरे भाइयों को कौन किया, आओ मेरे सामने, मैं आपको बताता हूँ। यह कहकर वे क्या किए, बहुत तेज से बाण चलाने लगे। उनको ही वॉज सो एक्सपर्ट देयर फ्रॉम लिसनिंग टू द साउंड ओनली ही कुड लीव द एरो। तो इतने धनुर्धर थे वे। तो वे बहुत गुस्से से उबले, मेरे भाइयों को ऐसे कौन है, मेरे भाइयों को ऐसे स्थिति लाया है, आओ मेरे सामने, कहकर वे क्या करने लगे, बाण छोड़ देने लगे। वो इतने सारे बाण छोड़े पर किसी को कहीं कुछ नहीं लगा, किसी को कुछ चोट नहीं लगा। फिर वे बहुत आखिर कौन हो तुम, कौन हो तुम, आओ मेरे सामने, अगर तो ऐसा धैर्य हो तो मेरे सामने आओ, फिर कहने लगे। तो अभी उनको इसी से और उसको प्यास ज़्यादा पड़ गया। ही फेल्ट मोर थर्स्टी। तो उसने सोचा पहले मैं पानी पी लूँ, फिर तब बताऊँगा इन सबको। कर कर उसने क्या किया, वो भी पानी पीने के लिए तैयार हो गए। जैसे भी पानी पीने के लिए गए तो उसको फिर एक आवाज़ सुनाई आई, चेतावनी सुनाई दी, वार्निंग सुनाई दिया। वो कहने लगे, देखो मेरे पानी पीने के पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे दोनों भाइयों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए, इसलिए वे गिर पड़े। अर्जुन नहीं माना, उसने भी पीना शुरू कर दिया। जैसे ही पिया तो देखो क्या हो गया, पूरे तीनों भाई गिर पड़े। अब युधिष्ठिर को बहुत चिंता होने लगी। पहले नकुल गया, नहीं आया, फिर सहदेव गया, वो भी वापस नहीं आया। अभी गए अर्जुन जो महाधनुर्धर थे, उनकी पता नहीं क्या हो गया उनको, कहकर वे किसको भेजे, अभी भीमसेन को भेजे। तो भीमसेन को बोले, भाई देखो तीनों भाई लोग गए हैं, अभी तक नहीं लौटे, तो आप जाओ। तो अभी सबसे बलवान कौन है, भीमसेन है, इसलिए वो भी चल पड़े अपने भाइयों की खोज में। जैसे उसने सोच देखा तो उनको तीनों भाइयों गिर पड़े हुए थे। उनको देखकर बहुत गुस्से आ गया और वे बहुत गुस्से से उबले। उसने कहा, कोई राक्षस है क्या, कोई माया है क्या, ये क्या हो गया मेरे भाइयों को ऐसा पड़ा है। उसने भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, कोई तुम राक्षस हो तो मेरे सामने आओ, ऐसे मेरे जो भाइयों को स्थिति लाया है तुमको सबक दिखाऊंगा। ऐसे कहकर वे ही आल्सो शाउटेड एट हिम, इज़ देयर एनी डेविल और व्हाट, इफ़ यू कम इन फ्रंट ऑफ मी आई विल टेल यू। ऐसे कहकर उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, पर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दिया। वो भी बहुत प्यासे थे, इसलिए वो भी पानी पीने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने जैसे ही पानी पीने लगा, ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक द वाटर, उनको फिर से चेतावनी सुनाई दिया, देखो मेरे सवाल के प्रश्नों का जवाब दो, तभी पानी पी लेना। फिर भीमसेन बहुत गुस्से से उबले। वो बोले, आप कौन होते हो, हु आर यू टू आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल ड्रिंक वाटर, व्हाट यू डू वांट टू डू यू डू। ऐसे कहकर उसने पानी पिया। जैसे उसने पानी पिया तो देखो वो भी गिर पड़े अपने भाई, बाकी तीन भाइयों की तरह। देखिए इस चित्र में आपको, सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द बोथ ऑल फोर ब्रदर्स दे आर हाउ दे फेल डाउन आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर। चारों देखिए ऐसे गिर पड़े। क्यों, क्योंकि ये हालत ऐसा क्यों हुई, क्योंकि वो अपने चेतावनी को नहीं सुने। द वार्निंग ही वॉज गिवन, नो बडी लिजन, they wanted to drink water, that's why this is the position of all the four। जब चार भाई नहीं आए तो क्या हुआ, अभी युधिष्ठिर की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि उनके भाइयों एक से एक बलवान थे। वन वॉज द मोस्ट पावरफुल देन अदर, वाई व्हाट हैपन टू हिम, वाई डिडंट दे रिटर्न। ऐसे सोचकर वो बहुत चिंतित हुए और वे चल पड़े अपने भाइयों की खोज में। तो क्या हुआ,
जाते जाते उन्हें सोचा अरे भाई मेरे भाइयों चारों भाई बहुत वीर है, भीमसेन भी गया वो भी नहीं आया, क्या हुआ होगा, ऐसे सोचकर वे भी चल पड़े। जैसे वे चल पड़े उन्होंने देखा, पहुँचते तालाब के पास पहुँचे तो उसने देखा कि उनके चारों भाई गिर पड़े हुए हैं। तो उसने सोचा अरे भाई ये मेरे भाइयों को क्या हो गया, क्यों ऐसे गिर पड़े। तब वे सोचा पहले मैं प्यास बुझा लूँ फिर देखूँगा क्या। जैसे वे पानी पीने के लिए तैयार हो गए तभी उनको एक यक्ष दिखाई दिया। तो बोले देखो युधिष्ठिर, आप पानी पीने के पहले मेरे सवालों का जवाब दे देना। आपके भाइयों कोई भी मेरी बात सुनी नहीं, दे डिड नॉट लिसन टू मी, दैट्स व्हाई इट हैपेंड टू देम। अगर तुम भी ऐसे पानी मेरे सवालों का जवाब बिना दिए पानी पीने से तुमको भी वही हालत होगा। इफ़ यू वांट लिसन टू मी, इफ़ यू ड्रिंक वाटर दैट द सेम पोजीशन विल कम टू यू जस्ट लाइक योर ब्रदर्स, ऐसे कहने लगा। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, तो फिर बोले मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो पहला प्रश्न ऐसा था, तो पहला प्रश्न यक्ष ने ऐसा पूछा मनुष्य का साथ कौन देता है। फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिया धैर्य ही मनुष्य के साथ देता है। फिर से वह पूछे वह कौन सा शास्त्र है जिनका अध्ययन करते मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो उसे बोले हैं ऐसे कोई भी शास्त्र नहीं है, अगर महान लोगों के साथ रहने पर हम बुद्धिमान बन सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा भूमि में भार चीज़ क्या होता है। तो बोले माँ संतान को कोख में धारण करने वाली माँ, जब बच्चा माँ के कोख में रहता है तो वह ही सबसे बहुत भार होता है। फिर ये उन्होंने पूछा आकाश से कौन ऊंचा होता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा पिता का उत्तर दिया पिताजी ने। फिर हवा से तेज चलने वाला कौन है, युधिष्ठिर का जवाब दिया मन। फिर यक्ष ने पूछा विदेश जाने के साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया विद्या। तो देखिए जो प्रश्न यक्ष ने पूछा और जो जवाब युधिष्ठिर ने दिया, सी द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष एंड द आंसर्स गिवन बाय युधिष्ठिर, दीज आर द डेली लाइफ फॉर अ ह्यूमन बीइंग, isn't it? These are what it is, these are necessary for human being. Why? Because only our when धैर्य ही हमारा साथ देता है। If we are self confidence we have with us, if we are having self confidence we can gain anything in our life, isn't it? Then he says you see हमको हवा से भी तो जैसे our mind, it runs in a such a way that there is no stability to our mind, it will be always thinking something or the other। इसलिए यही मन में रखते हुए यक्ष ने उनको युधिष्ठिर से पूछा कि हवा से भी हवा मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, air, how it blows very fast, isn't it? What is the more thing which blows more than as fast as speed as air? He said then man, he said our heart. Why? Because whatever we think, it be within seconds our mind will be changing. That was the answer given with the yes. If you listen to these questions and if you see the answers given by Yudhishthir, these all are related to our human being only, है ना, है कि नहीं बच्चों? आपको ये इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि भूमि से भी जो बाहर होता है, देखो हम बुद्धिमान कब बन सकते हैं, कब बन सकते हैं बच्चों बुद्धिमान? सब हम अच्छे संगति माने इफ़ वी स्टे विद गुड पीपल देन ओनली इवन वी कैन बी ऑल्सो गुड। तो अगला प्रश्न उन्होंने पूछा मरणासन वृद्धा के मित्र कौन होता है, आफ्टर डेथ who will be our best friend? Then the answer again दान means whatever charity we give that only will be with us। फिर सुख क्या होता है, जो शील और सच्चरित्र होता है। सो इफ़ यू आर गुड, that is only if you are good, if your mind is pure, then we can feel happy। फिर सबसे तुच्छ क्या होता है, what is the cheapest thing? It is means चिंता, means we shouldn't worry। Why? Because whatever problems are there, they'll be coming and they'll be going in our daily life, so we shouldn't think for it। तो ये था। फिर आखिरी प्रश्न उसने पूछा, ये आखिरी नहीं से ऐसे बहुत सवाल पूछे गए। तो क्या हो गया, मनुष्य अपना सर सबको प्रिय कब बनता है? when all will like a human being, aham bhav is proud। If suppose any person who is very very proud, nobody loves him and nobody will go to him। So if we are not proud, if we are humble, everybody will like us, isn't it? So he's saying that if we leave our proudness, if we aham bhav means what? Proudness, if we leave, everybody will love us and everybody will come to us। तो ये इससे भी ज़्यादा ऐसे कई सवालों को पूछे
पूछते यक्ष ने युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर ने ऐसे जवाब दिए हैं जो मानव जीवन के सबसे बड़ी आवश्यकता चीज़ें हैं। तो बच्चों यह सुनकर उनको बहुत खुश हुआ। So the how he was answer what the questions, the way Yudhishthir answered for the questions asked by the यक्ष, he felt very very happy। और इसने कहा, फिर यक्ष ने कहा है कि इसको जो ऐसे for every question he was which was asked, every answer was given so clarity by युधिष्ठिर। यह बात सुनते ही तो मैं तुम्हारे मृत भाइयों को एक को, तो ही वॉज वेरी प्लीज्ड यक्ष, ही वॉज बहुत ही खुश हुए। और उन्होंने पूछा तुम्हारे भाइयों जो मर गए हैं, चारों भाइयों, उनको एक जीवित कर सकता हूँ। आप जिनको whom ever you want, I will make them one alive out of your 4 brothers। तो युधिष्ठिर बहुत ही सोचते और थोड़ी ही वॉज थिंकिंग एंड एट लास्ट ही सेड, मुझे ने कहा है मुझे नकुल को बचा दीजिए। ही वांट नकुल अलाइव ही सेड। फिर यक्ष ने अक्षर से पूछा, अरे भाई तुम्हारे भाई हैं धनुर्धर अर्जुन इतने धनुर्धर है, और तुम्हारा भीमसेन जो भाई है वो इज हैविंग सो पावरफुल, इज हैविंग सो स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स, इतने बलवान है, उनको क्यों नहीं बचाया। This was the question asked by why couldn't save your both brothers in between Arjun or Bhimsen, but the answer was given by him that मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, और अभी मेरी माता कुंती है और मेरी दूसरी माता माद्री है जो उनके बेटा नकुल है। अगर वो जीवित हो जाएगा तो मेरे दोनों माताओं की बेटा बच जाएंगे ना। That was the question. He said, you see, my mother is Kunti and my another mother is Madri. If our son Nakul will be alive, then both of we brothers will be happy and my mother they'll be happy। तो इस तरह जवाब देने पर यक्ष को और संतुष्ट हो गया और उसने सभी भाइयों को क्या किया, सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो पक्षपात, he did not show partiality, he showed वॉट जस्टिस। इसलिए युधिष्ठिर क्या कहते हैं बच्चों, युधिष्ठिर धैर्यवान, साहसी, निडर, साधु भावना, दया, ममता, मानवता की प्रतिमूर्ति महान व्यक्ति थे। तो बच्चों ये है इसकी कहानी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना यक्ष प्रश्न की कहानी। धन्यवाद।